नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के ताऊ देवीलाल टाउन पार्क के अंदर और होली का वो दिन था जब ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के ऊपर चढ़कर कुछ युवकों ने रील बनाई थी और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। कहीं ना कहीं सभी समाज इकट्ठा हुआ था और पता चला था कि उन बच्चों ने जाने अनजाने में गलती कर दी। हालांकि उन्हें तो माफ़ कर दिया गया था, लेकिन आज इस टाउन पार्क के अंदर ताऊ देवीलाल की जो मूर्ति लगी हुई है उसके ऊपर कुछ युवा उसी तरीके से चढ़े हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो जान लेते हैं, क्योंकि ताऊ देवीलाल जो है किसान मसीहा थे और अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी का घराना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आईएनएलडी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, सभी की आस्था ताऊ देवीलाल के साथ बनी हुई है। और आने में अगर बात करें आने वाली 6 तारीख को ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि भी है और ऐसे में इस प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के घराने यहाँ पर पहुंचते और युवा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चढ़े हुए हैं। क्या कुछ इनकी मंशा रही, क्या कुछ वजह रही, आप देख पा रहे हैं कि ये और कोई युवा नहीं आईएसएफ का कार्यकर्ता है और इन्होंने यहाँ पर पहुंचकर क्या वजह रही इस प्रतिमा के ऊपर चढ़ने की। साहिल भाई, धनाना में ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पे कुछ युवा चढ़े थे, उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, वही हरकत आज आप फिर से कर रहे हो, क्या वजह है? सबसे पहली बात तो जी मैं धनेना के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता। वो तो एक बड़ा बेहुदा आदमी था। उसको गधे को इतनी अकल नहीं थी जो हमारे पूरे दुनिया के सबसे बड़े किसानी के मसीहा थे। उनकी प्रतिमा पे चढ़ के वो जो उड़ जुड़ बातें कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 4 साल से आईएसओ की तरफ से हमारे पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के किसान मसीहा कहे गए जाने वाले, जिन्होंने एक नारा दिया था कि लोकराज लोकलाज से चलता है, जो खुद 2 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे और 3 प्रधानमंत्री इस देश को दिए, जननायक चौधरी देवीलाल की कल 6 तारीख को पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि के ऊपर हर साल हम सुबह 6 बजे यहाँ पे कम से कम 700-800 लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद सभी धर्मों के हम हमारे पंडित बुलाते हैं। मान लो हिंदू धर्म से पंडित आ गए, अपने ईसाई धर्म से फादर आ गए, सिख धर्म से अपने वो आ गए, और जो क्या कहते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ, आपस और में हम भाई भाई। बिल्कुल वो हम पूजा पाठ करते हैं, चौधरी देवीलाल को नमन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। आज इसी मौके के ऊपर हम चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा को अपने पानी से, गंगा जल से और शहद से धोने का काम कर रहे हैं, जो हम पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं। और बाद में एक बड़ी माला हमने मंगाई है, चौधरी देवीलाल को पुष्प अर्पित करके बड़ी माला यहाँ पे डाल के हम इनको नमन करेंगे। देखो भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज की युवा पीढ़ी को हम देखते हैं तो पता नहीं किस रास्ते के ऊपर वो जा रही है। चौधरी देवीलाल एक ऐसी शख्सियत थी, अगर हम युवा 10 जन्म लेने के बाद उनके पैरों की धूल भी बन जाए तो मैं मानता हूँ हमारे जीवन में आने का मकसद हमारा सफल हो जाएगा। आज हम चौधरी देवीलाल की जो नीतियाँ थी, जो विचारधारा, जो उनकी सोच थी, जो उनकी दूरदृष्टि थी, हमारा ये काम है उस सोच को, उस विचारधारा को एक एक जन जन तक पहुँचाना और चौधरी देवीलाल के सपन को पूरा करना। ताऊ देवीलाल को चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का घराना हो, कोई भी राजनेता हो या किसी भी वर्ण का इंसान हो, वो इनकी नीतियों को आज भी पूछता है, नमन करता है और इनके अंदर आस्था रखता है। अभी किसी ने जानकारी दी थी कि कुछ युवा आज इस प्रतिमा के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो उसके वजह से वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आईएसओ की टीम वाकई काबिले तारीफ काम करते हुए नजर आ रही है। तो क्या कुछ अब आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? आगे की प्रक्रिया तो ये रहने वाली है जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि मतलब हर पार्टी सम्मान करती है जो भी महान इंसान होता है, चाहे वो हमारे महात्मा गांधी हों, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बटुकेश्वर दत्त हों, लाल बहादुर शास्त्री हो। ये सिर्फ एक जाति के, एक समाज के नहीं होते, ये पूरी दुनिया के होते हैं। वैसे ही हमारे चौधरी देवीलाल है। आज आप भारतीय जनता पार्टी को देखो, आज भारतीय जनता पार्टी भी अगर वोट मांगने कहीं किसी गांव के अंदर जाएगी, चौधरी देवीलाल का नाम लेगी। कांग्रेस वाले भी कहीं वोट मांगने जाएंगे तो एक कहेंगे चौधरी देवीलाल ने ये काम करा था, वही काम हम करके दिखाएंगे। जननायक जनता पार्टी भी नाम लेगी। और चौधरी देवीलाल की जो खुद की स्थापित की हुई पार्टी है, जो उनकी दिशा निर्देश पर चलने वाली पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इसके अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो हमेशा से चौधरी देवीलाल का एक आईना रहा है। और चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों के ऊपर चल के उनका एक ही सपना है कि किसी प्रकार से इस देश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की मार है, इसको हम खत्म करें। और आज उनके आदेशानुसार ही हम यहाँ पे आए हैं। पिछले 4 साल से हम आए जा रहे हैं। और कल आपको मैं प्रोग्राम का टाइम और बताता हूँ, आप सभी पत्रकार साथी हो, आप सुबह 6 बजे यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आने के बाद कम से कम 400-500 हमारे लोग इकट्ठे होंगे और चौधरी देवीलाल को नमन करेंगे। अब वो चीज़ें भी दिखाएं और जितना हो सके मैं तो कहूँ ये तो एक ऐसी किताब है, चौधरी देवीलाल का जीवन, पूरी जिंदगी अगर इनको हम पढ़े जाएं तो ये किताब खत्म नहीं हो सकती। तो जितना भी चौधरी देवीलाल के जीवन से आपको प्रेरणा मिलती है उसको ग्रहण करें, हमारे हरियाणा को सफल करें। अगर हम चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर चलने लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज
हरियाणा प्रदेश ना केवल हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊपर निकलने का काम करेगा। तो जिस माला का इंतजार था वो भी आ चुके हैं और आपको इस ओर दिखाना चाहूंगा कि पानी का टैंकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है और आईएसओ के जुझारू कार्यकर्ता लगातार इस प्रतिमा को जो है धोने का काम कर रहे हैं। जैसा कि भाई साहिलदीप ने बताया कि पहले पानी से, फिर गंगा जल से और फिर शहद से इस प्रतिमा को धोया जाएगा। और आप किस तरीके से पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ आईएसओ की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये अगर मैं बात कहूँ कि ताऊ देवीलाल जो इस पार्क के अंदर इस मूर्ति की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को इसका जो है अनावरण किया गया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो उस समय के पूर्व में उप प्रधानमंत्री भारत सरकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा, जो उस समय मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा के। 1 नवंबर 2002 को जो है ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की थी और तभी से जिन जिन लोगों के मन में आस्था है ताऊ देवीलाल जी के लिए, वो सभी यहाँ पर उन्हें नमन करने के लिए आते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। सियाग साहब, आपकी देखरेख में युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? युवाओं में उत्साह है जी ताऊ के बारे प्रति। और ताऊ एक सबके भगवान थे जी, इंसान नहीं थे। ये एक परमात्मा का रूप था। चाहे 36 बरादरी के मसीहा थे ये। और बहुत ही मतलब आज युवाओं में उत्साह इसलिए है कि ये ताऊ को भगवान मानते हैं। भाई ताऊ 36 बरादरी का भगवान था। और इसीलिए ये युवा साथी साहिल कसवा जी है, दिनू जी है, पंचाल साहब है, ये सारे इस ताऊ को नुहा धुआ के और माला डाल रहे हैं। जहाँ एक और लगातार जो है वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, अब लोग अपने माँ बाप को अपने साथ रखने में भी गुरेज करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये जो युवा हैं ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नहला धुला कर और कहीं ना कहीं जो कल जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारियों के अंदर जोर शोर के साथ जुट चुके हैं। ऐसे में ताऊ देवीलाल के लिए अगर आपके मन में भी आस्था है तो उनके लिए कमेंट करना तो कहीं ना कहीं ताऊ देवीलाल तो आज भी हमारे दिलों के अंदर अमर हैं। और कल उनकी पुण्यतिथि है, कल उनकी पुण्यतिथि और सुबह 6 बजे से कार्यक्रम यहाँ पर जारी रहेगा। लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचेंगे। और अगर आप भी ताऊ देवीलाल में आस्था रखते हैं तो आप भी यहाँ पर पहुँचिए, अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित कीजिए। ऐसे में आज इन युवाओं के जोश के लिए आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।